बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, और इस सब्जेक्ट में आज हमारे पास लेक्चर है कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। स्टूडेंट्स, टेस्टिंग पे हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने पीछे भी टेस्टिंग देखी, वाइट बोर्ड टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, तो आज हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग को। स्टूडेंट्स, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग ये वाइट बोर्ड टेस्टिंग की एक किस्म है। यानी जैसे हम वाइट बोर्ड टेस्टिंग में हम अपने सिस्टम के, अपने सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको टेस्ट करते हैं, उसके कोड को टेस्ट करते हैं, उसके डिज़ाइन को टेस्ट करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम टेस्ट करते हैं। तो ये कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग भी इसी तरीके से हमारे सिस्टम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या जो हम कोड लिखते हैं उसके लिए कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट्स, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के लिए जो टेस्टर है उसको सिस्टम के जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डिज़ाइन है, उसका कोड है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में उसको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। यानी उसको सिस्टम के स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, कोड और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, फिर जाके कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग को परफॉर्म किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें तो यहाँ ये कहना भी इम्पॉर्टेंट है कि इस कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के ज़रिए से हम जो हमारा कोड है, जो हमने सोर्स कोड लिखा है, जो हमने प्रोग्राम लिखा है, हम उसके लॉजिक को टेस्ट करते हैं। यानी अगेन कि जो प्रोग्राम हमने लिखा है हम उसके लॉजिक को टेस्ट करते हैं। लॉजिक मीन कि हमारी जो फंक्शनैलिटीज़ हमारा कोड परफॉर्म कर रहा है, जो फंक्शंस, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, क्या वो हमारे सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं एरर्स हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे सामने कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग में क्या प्रोसेस है, किस तरीके से ये होता है, किन स्टेप्स से ये कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग को हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे सामने पिक्चर है, हम इसको देखें। सबसे पहले हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्रिएशन करते हैं। कंट्रोल फ्लो ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हम अगली स्लाइड्स पे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद देन कवरेज टारगेट है। कवरेज टारगेट क्या है देखते हैं इसको। उसके बाद टेस्ट केस क्रिएशन है। टेस्ट केस क्रिएशन के बाद टेस्ट केस एग्जीक्यूशन है और टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास एनालिसिस ऑफ रिजल्ट है। तो ये प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसके ज़रिए से हम कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ को क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंट्रोल फ्लो ग्राफ जैसे फिनाइट स्टेट मशीन है तो उसमें हम डिफरेंट स्टेट्स को देखते हैं, उसकी इनपुट आउटपुट के रिजल्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ कंट्रोल फ्लो ग्राफ भी जो है ये उसी की एक किस्म है और इसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमारे पास नोड है, लिंक है, एंट्री एंड एग्जिट नोड है, आउट लिंक, इन लिंक है, लूप, डिसीजन और पाथ और सेगमेंट है। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ के। हम जब भी इस कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे और उसमें हम ग्राफ फ्लो टेस्ट कंट्रोल को देखेंगे तो फिर हम इन एलिमेंट्स को सामने रखेंगे। ये अभी हम इस पे बात करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जब तक इन चीज़ों को पता नहीं रहेगा हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ उसको नहीं देख सकते, हमें उसको सही तरीके से हम अपनी इस टेस्टिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते। नोड स्टूडेंट्स, जहाँ हमारे जिस चीज़ को हम शुरू में ला रहे हैं, जिस चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं या जिस चीज़ को हमने अपने टेस्टिंग में फोकस रखा है वो हमारा नोड है। इसी तरह लिंक है, डिफरेंट नोड्स के दरमियान लिंक है, एंट्री और एग्जिट नोड्स होते हैं और इस तरीके से डिफरेंट इसके एलिमेंट्स हैं। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से इसके एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने पीछे हम इस पर बात कर रहे थे तो यहाँ हमारे सामने सबसे पहले जैसे P1 है तो इस पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा नोड है और यहाँ स्टूडेंट्स ये देखना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा एंट्री नोड है और यहाँ से हमारा कंट्रोल फ्लो ग्राफ जो है इसका यहाँ से शुरू होती है। या हम कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। उसके बाद
हमारे पास लिंक है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जैसे P1 से C1 की तरफ एक लाइन जा रही है, एरो जा रहा है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू नोड्स। तो ये हमारा लिंक है। इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आउट लिंक है और इन लिंक भी है। आउट लिंक ये है कि एक नोड से जब लिंक शुरू हो रहा है तो हमारा आउट लिंक है, और दूसरे नोड की तरफ जाके वो एंड हो रहा है तो ये हमारा इन लिंक है। इस तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे C1 से आगे दो ब्रांचेस जा रही हैं, जैसे T और F को शो किया जा रहा है, तो यहाँ C1 से हमारे स्टूडेंट्स ये डिसीजन शुरू हो जाती है, यहाँ से ट्रू या फॉल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस तरह से आप इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ के ऊपर डिसीजंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगेन यहाँ इस स्लाइड पे हमारे पास कवरेज टारगेट है। कवरेज टारगेट स्टूडेंट्स हमने किस चीज़ को यहाँ पे अपनी इस टेस्टिंग के अंदर किन चीज़ों पे फोकस रहना है, वो हमारे कवरेज टारगेट है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट्स को कवरेज करेंगे, स्टेटमेंट्स की तरफ रहेंगे, आप इस पे फोकस रहेंगे अपने इस कंट्रोल फॉर टेस्टिंग में, आप इस स्टेटमेंट को कवरेज में लेंगे। स्टूडेंट स्टेटमेंट कवरेज ये चीज़ है कि आपके जो कोड आपने लिखा है उसमें आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो हर स्टेटमेंट एक दफ़ा लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ये चीज़ आपकी स्टेटमेंट कवरेज है। अगेन रिपीट करता हूं कि आपका जो कोड है और उसमें आपने इस चीज़ पे फोकस रहना है कि उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी वो एक दफ़ा लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट होंगे। इस चीज़ को अगर आप चेक कर रहे हैं कि एक दफ़ा वो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं तो ये हमारी स्टेटमेंट कवरेज है। जैसे आपके सामने ये पिक्चर है, आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो टेस्ट केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। नोड 1 से नोड 2 की तरफ ही हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, एग्जिट हो रही है, और फिर नोड 2 से 8 की तरफ हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं। ये आपके सामने भी है। जैसे अगर हम टेस्ट केस 2 को देखें तो 1 2 3 4 5 7 8 2 3 4 5 7 8 2। स्टूडेंट्स ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को शो कर रहा है। जैसे आप 4 से देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगर तो ये डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ डिसीजन को, और अगर कहीं लूप आ रहा है तो फिर लूप को रिप्रेजेंट करता रहेगा। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ हमने देखना ये है कि हमारी स्टेटमेंट एक दफ़ा लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए। स्टूडेंट्स इसी तरह ब्रांच डिसीजन कवरेज है। इसमें आप स्टूडेंट ये देखेंगे कि आपके पास अगर कहीं डिसीजन स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे हम इसको देखें, जैसे 4 है फॉर एग्जांपल, ये हमारी डिसीजन स्टेटमेंट है, तो इसमें आप देख रहे हैं ट्रू और फॉल्स है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो वो 5 की तरफ जाएगा, और अगर फॉल्स है तो 6 की तरफ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास डिसीजन स्टेटमेंट आ जाते हैं या ब्रांचेस आ जाती हैं तो आपने उन चीज़ों पे भी फोकस रहना है कि हमने ट्रू की शक्ल में किस तरीके से हमने एग्जीक्यूशन में आना है, और फॉल्स की शक्ल में हमने किस तरीके से एग्जीक्यूशन की तरफ आना है। तो यहाँ पे वो कहता है कि पिक अ सेट ऑफ स्टेटमेंट स्टार्टेड एंड पाथ दैट कवर्स ऑल ब्रांचेस, कि आपने वो पाथ लेना है जो तमाम ब्रांचेस को कवर करे। यानी अगर आपकी डिसीजन स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो उसकी तमाम स्टेटमेंट्स जो है वो आपने कहाँ से शुरू करनी, कहाँ पे जाके एग्जिट कर देनी है, इस चीज़ को लाजमी देखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन हमारे पास लूप कवरेज है, ये भी हमारे कवरेज टारगेट में है। लूप को आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाएंगे या अपने टेस्टिंग में उसकी जो फ्लो कंट्रोल चलना है उसको आप किस तरीके से देखेंगे। या अगेन हमारे पास सिंपल लूप को अगर आप देखें तो स्किप लूप एंट्री, यहाँ पे वो कहता है कि लूप की एंट्री को स्किप करें और उसके बाद गो वंस थ्रू द लूप, और पूरे लूप में आप उसको देखें कि हमारा पाथ कौन सा बन रहा है, कहाँ से शुरू करना और कहाँ से एंड की तरफ हमने जाना, पूरे लूप को देखें। गो राइट थ्रू द लूप, और पूरे लूप को आप लिखें कि आपका पाथ क्या बन रहा है। और इस तरह इफ लूप हैज़ मैक्सिमम प्रोसेस, अगर आपके लूप में n तक उसके मैक्सिमम प्रोसेस हैं तो फिर आप n-1 का मतलब ये है कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपने इसको लेना है। जैसे अगर हम ये चाहते हैं कि 1 से लेके 5 तक हमारा लूप चले तो फिर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से n-1 का मतलब ये है कि आप उसको n से एक लेस की तरफ रखें और उसके बाद n और फिर n-1 तक आप इसमें चले जाएं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप नेस्टेड लूप पे जाते हैं तो नेस्टेड लूप की आपने पाथ को किस तरीके से देखना और उसका टेस्ट केस आप कैसे बनाएंगे या उसकी फ्लो कंट्रोल को कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको ये बता रहा है कि सेट ऑल आउटर लूप टू देयर मिनिमम वैल्यूज मिनिमल वैल्यूज एंड टेस्ट इनर मोस्ट लूप। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपका जो आउटर लूप है
उसको भी देखें और उसकी जो इनर लूप है उसको भी एग्जीक्यूशन को आप अपने मुशाहिदे में रखें। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास टेस्ट केस क्रिएशन और एग्जीक्यूशन है। इसमें हम टेस्ट केस, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि टेस्ट केस वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अ टेस्ट केस इज अ कंप्लीट पाथ फ्रॉम द एंट्री नोड टू द एग्जिट नोड ऑफ द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। स्टूडेंट्स टेस्ट केस आप एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट तक आप जाते हैं, ये आपका पूरा पाथ चल रहा है, आपका पूरा रास्ता है, कंट्रोल फ्लो ने एग्जीक्यूट होना है। तो फिर ये आप स्टार्टिंग से एंड तक उसको देखेंगे, यानी स्टार्टिंग नोड से एंड नोड की तरफ आप जाएंगे तो ये आपका टेस्ट केस बनेगा। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम इस पे देखें तो यहाँ पे ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ भी हमारे सामने है। तो इसका अगर हम टेस्ट केस देखेंगे तो ये हमारा स्टार्टिंग वन, जैसे L1 से लेके L9 तक ये सारा कंप्लीट अगर आप पाथ लिखते हैं तो ये आपका टेस्ट केस है। और टेस्ट केस एग्जीक्यूशन क्या है कि जैसे आपने लिखा हुआ है आप उसी को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करवाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ स्टूडेंट्स कि जैसे L1 पे इनपुट हो रही है ABC, आप दे रहे हैं इनपुट, और L2 पे वही वैल्यूज़ हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन होकर D में जा रही हैं। तो ये हमारा एक टेस्ट केस, हम इसको इस टेस्ट केस की शक्ल में लिखा हुआ है। और आगे दैन फिर कंडीशन को चेक किया जा रहा है और फिर R में वैल्यूज़ आ रही हैं जो भी आपकी कंडीशन बनती है, ट्रू की शक्ल में या फॉल्स की शक्ल में। और उसके बाद एल्स इफ हमारे पास दो कंडीशन है। अगर तो ये पाथ जो आपने लिखा है इसको आप जैसे आपने डिज़ाइन किया और इसी तरीके से वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये हमारा टेस्ट केस क्रिएशन और एग्जीक्यूशन है। स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास इस स्लाइड पे आपने जो कंट्रोल फ्लो टेस्ट किया है उसको आप एनालाइज करें, उसमें चेक करें कि आप जैसा चाहते थे, जो रिक्वायरमेंट्स आपकी थी वो क्या पूरी हो रही हैं या उसमें कोई एरर है। अगर कहीं आपकी वो पूरी हो रही है तो ठीक है, अगर एरर है तो दोबारा आप फिर टेस्टिंग की तरफ जाएं और उन एरर्स को ठीक करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एनालाइज करना, ये एनालिसिस ऑफ टेस्ट। अब यहाँ स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। इसकी डॉक्यूमेंट फाइल क्लासरूम में अपलोड है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।